आइए आज पढ़ रहे हैं हरशंकर परसाई का लिखा व्यंग ब्रेन ड्रेन की चिंता नहीं जी। साधो एक संयुक्त शब्द है ब्रेन ड्रेन। कहते हैं भारत से बहुत ब्रेन ड्रेन हो चुका है, इसे रोकना चाहिए। प्रधानमंत्री तथा दूसरे नेता भी ब्रेन ड्रेन पर चिंता प्रकट करते हैं। ब्रेन का अर्थ दिमाग होता है। बहुत से दिमागी लोग अपना दिमाग लेकर दूसरे देशों में चले जाते हैं, यह ब्रेन ड्रेन कहलाता है। इसमें चिंता की बात यह है कि इन दिमागों का उपयोग देश के भले के लिए नहीं होता। मगर साधो, मेरा दुखी मन आशा से भर गया जब पिछले महीने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने एक भाषण में कहा, ब्रेन ड्रेन की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, भारत में बहुत ब्रेन है। साधो, वैसे तो हमें यूं ही बेफिक्र होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी से विभूषित हैं, फिर पंजाब में अनगिनत ज्ञानी और संत हैं, तो कितना भी दिमाग विदेश चला जाए यहाँ कमी होगी नहीं। समुद्र भरा है ज्ञान का, इतने ज्ञानी हैं। मगर साधो, कारपोरेशन और नगर पालिका के सफाई विभाग में ड्रेन का मतलब जरा गंदा होता है। ड्रेन का संबंध गटर से होता है, जो चिंता कुल इतनी है कि सैकड़ों ज्ञानियों का ज्ञान तो हो, मगर वह नगर पालिका का ड्रेन यानी गटर का न हो जाए तो कुछ हो गया है। उसी के नतीजे बहुत डरावने हैं। राष्ट्रपति जी का वश चलता हो तो ज्ञानियों और संतों के ब्रेन को और ज्यादा ड्रेन बनने से रोकें। अब साधो, इस पर विचार कर लें कि ब्रेन ड्रेन होता कैसे है। आम शिकायत है कि हमारा 2-3 लाख रुपया एक डॉक्टर या एक इंजीनियर बनने में लग जाता है, मगर बहुत से डॉक्टर और इंजीनियर विदेश चले जाते हैं और दूसरे देशों को भारत के पैसे से बनाए ये लोग मुफ्त में मिल जाते हैं। मगर साधु, यह भी तो न देखो कि कितने इंजीनियर डॉक्टर बेकारी से पीड़ित हैं। ये विकासशील देश में इंजीनियर बेकार हों और गरीबी के कारण बीमारियों से जो देश ग्रस्त हो, उसमें इंजीनियर और डॉक्टर बेकार रहें, यह बात समझ में नहीं आती। एक तरफ हल्ला होता है कि चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर बेकार घूमते हैं। एक पिन जो बनती है, इसका उपयोग तय है कि वह कागज नत्थी करने के काम आएगी, पर एक इंजीनियर जो बनाया जाता है उसका क्या उपयोग होगा यह तय नहीं होता। जो मौका मिलते ही ये लोग विदेश चले जाते हैं। साधो, जो नौकरी में लगे हैं वे भी चले जाते हैं। ये दो तरफ जाते हैं। जिन्हें पैसा कमाना है वे 3-4 साल के लिए तेल के देशों को चले जाते हैं, वहाँ बहुत पैसा मिलता है। लौटकर ये 2-3 लाख का मकान बना लेते हैं और बैंक में पैसा डाल देते हैं। ऐसा डॉक्टर ज़्यादा करते हैं। दूसरी तरह के लोग यूरोप या अमेरिका जाते हैं, जहाँ ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, वहाँ बेइज्जती भी होती है। फिर से यूरोप और अमेरिका क्यों जाते हैं? इनकी हीनता की भावना इन्हें वहाँ ले जाती है। गोरी जाति ने हम पर राज किया, हम गोरी जाति के गुलाम रहे, हम गोरों के साम्राज्यवाद से लड़े और उन्हें यहाँ से भगाया। मगर भारतीयों का एक वर्ग गोरों को देवता मानता है, आदर्श मानता है, रहन सहन पोशाक में उसकी नकल करता है। ये भारतीय नहीं जानते कि 16वीं शताब्दी में अंग्रेज आए तब भारतीय उससे ज्यादा सभ्य थे। यूरोप के लोग हमारी तुलना में असभ्य थे। हमारे यहाँ यूरोप से बहुत अच्छे कारीगर थे, हमारा उत्पादन यूरोप से बहुत अच्छा था। मगर आज़ादी के बाद भारतीयों के एक वर्ग को भारतीय होने में शर्म होने लगी। ये गोरी जाति में मिलने को मरे जाते हैं। वे इसलिए गोरों की नौकरी करने जाते हैं। भारतीयों को असभ्य समझते हैं, बड़ी शान से कहते हैं, आई एम इन दी स्टेट्स। स्टेट्स यानी अमेरिका। मैं गोरे सभ्य लोगों में से हूँ और तुम काले असभ्य हिंदुस्तानी यहीं इंडिया में पड़े हो। ये लोग सांस्कृतिक विकृतियाँ हैं। साधो, इनसे बहुत ऊंचे दिमाग के वैज्ञानिकों लो। भारतीय वैज्ञानिक यूरोप या अमेरिका क्यों चले जाते हैं? एक कारण तो यह है कि वहाँ शोध के कार्य के लिए अनेक सुविधाएं हैं। दूसरा कारण शर्मनाक है। विश्व प्रसिद्ध इन भारतीयों को उनके अपने देश में नौकरी नहीं मिली ढंग की। यहाँ नौकरशाही का राज है। यह राज टाइपराइटर, फाइल और मैनुअल पर चलता है। चपरासी और नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक में नौकरशाही कोई फर्क नहीं करती। साधु, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला तो जय जयकार मच गया। आहा, हमारे भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला। हमारे राष्ट्रीय गौरव का पेट इतना फूलने लगा कि फूटने ही वाला था। डॉक्टर खुराना भारत आए। उन्होंने भारत में रहकर पढ़ाने और शोध कार्य करने की इच्छा जाहिर की,
पर इस देश में उन्हें कोई काम उनके लायक नहीं दिया गया। डॉक्टर खुराना सोचते थे कि मुझे बाइज्जत आमंत्रित किया जाएगा। वे नहीं जानते थे कि उन्हें दरख्वास्त छोटे बाबू को देना था। वह टीप के साथ उसे बड़े बाबू के सामने रखता, बड़े बाबू आगे छोटे साहब के सामने रखते। नौकरशाही है। डॉक्टर खुराना आखिर अमेरिका लौट गए। साधो, अभी डॉक्टर चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला है। वे अमेरिका में हैं, हम अपनी पीठ ठोक रहे हैं। यही डॉक्टर चंद्रशेखर अब ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर आए थे। तब इन्हें कहीं डेमोन्स्ट्रेटर की नौकरी भी नहीं मिली थी। यह बहुत छोटी नौकरी होती है। हताश होकर वे अमेरिका चले गए। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। सन 1950 में जब पंडित नेहरू अमेरिका गए तब डॉक्टर चंद्रशेखर से उन्होंने कहा कि आप भारत लौट आइए। डॉक्टर चंद्रशेखर राजी हो गए। इधर पंडित जी ने शायद सेक्रेटरी से कह दिया कि डॉक्टर चंद्रशेखर को बुलाना है। दुनिया भर में तरीका यह है कि विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाता है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पर सागर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध पीठ पर जाने के लिए संस्कृति विभाग ने मुझसे अनुरोध किया था। मैंने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। साधो, उधर डॉक्टर चंद्रशेखर भारत से आमंत्रण का इंतजार कर रहे थे, मगर इधर से उन्हें एक प्रार्थना पत्र का फॉर्म भेजा गया कि इसे भरकर भेजिए। नौकरशाह यही करते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर ने उसे फाड़ फेंक दिया। साधो, लेकिन कुछ साल बाद नौकरशाही ने और कमाल किया, अपना अज्ञान दिखाया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद उन्हें पत्र भेजा गया कि आप एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के संचालक हो जाइए। डॉक्टर चंद्रशेखर ने माथा ठोका, जवाब दिया कि आपको यह भी पता नहीं कि मेरा विषय क्या है। मैं अणु वैज्ञानिक नहीं हूँ और उस पद के लायक नहीं हूँ। यह ज्ञान है हमारे नेताओं का और नौकरशाहों का। साधो, ब्रेन ड्रेन इन्हीं कारणों से होता है, मगर जब राष्ट्रपति जी ने कह दिया है कि देश में ब्रेन ही ब्रेन भरा पड़ा है, तो हमें अब इसकी चिंता भी नहीं है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति अमेरिका जाकर बसें। 11 दिसंबर 1983।